देखिए, यूजीसी मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, पर जो है वो कार्रवाई होगा और सीबीआई को सौंप दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव ने कई मुद्दों पर बोला। प्रताप यादव जो है वो थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे थे। एनडीए के परिवार के कोई नेता जो है वो इसमें शामिल है। विधायक को पदभार संभालने से पहले शपथ लेना जरूरी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक साथ तेज प्रताप यादव पर कई आरोप लगाए गए थे। अब उन आरोपों पर भी तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अनंत सिंह आज जेल से बाहर आएंगे और आज विधानसभा में क्वेश्चनिंग आवर है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तेज प्रताप यादव पर एक साथ कई आरोप जो है वो बिहार सरकार के मंत्री ने लगाया था। अब इसके बाद तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यह भी आपको बता दें कि अनंत सिंह जो है वो भी अब जेल से बाहर आएंगे। जी हां, वही अनंत सिंह जो दुलार चंद यादव के केस में जो मामले में है वो बेऊर जेल में बंद है। अब वो भी आज जेल से बाहर निकलेंगे और आज विधानसभा में क्वेश्चनिंग आवर है। यानी कि आपने देखा कि कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, आज क्वेश्चनिंग आवर होना है। कल ही आपने देखा कि किस प्रकार से विधायकों का आरोप और प्रत्यारोप जो है वो सामने निकलकर आ रहा था। सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा और मामला बना हुआ है तो दो ही, एक बिहार में नीट छात्रा मामला और दूसरा अगर हम बात करें तो यूजीसी मामला। देखिए, यूजीसी मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। आपको बेहतर तरीके से पता है कि यूजीसी मामले में क्या कुछ लफड़ा जो है वो देखने को मिल रहा था। क्यों स्वर्ण जाति जो है वो इसके विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम यूजीसी मामले की बात करें तो आपको पता है कि एक ऐसा कानून जिसका विरोध स्वर्ण समाज के लोग जो है वो साफ तौर पर कर रहे हैं। देखिए, उस कानून में ये बनाया गया था कि जो एससी एसटी के लोग हैं, जो ओबीसीज हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, अगर उनके प्रति यूनिवर्सिटीज में किसी भी तरीके का कोई जनरल का बच्चा अगर उनको कुछ बोलता है या कुछ भी उस तरीके की गलती होती है उनसे, तो वो जो है उन पर सीधा कंप्लेन कर सकते हैं और सीधा उन पर कार्रवाई होगी। सुनवाई की बात नहीं थी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज में एक नाराजगी देखने को मिल रही थी। अब इसको लेकर सड़क पर लोग उतर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा है कि इस कानून में संशोधन होगा और इस कानून को बेहतर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई जो है 19 तारीख को बुलाई है और 19 तारीख को क्या कुछ होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। यानी कि यूजीसी मामले में क्या कुछ अमेंडमेंट होता है, या देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून में भाषा जो है वो बिल्कुल साफ नहीं है। इससे कहीं ना कहीं समाज में विभाजन की जो बात है वो दिखाई पड़ती है, जिसके वजह से अभी जो है यूजीसी मामले पर रोक लगा दिया गया है। 19 को सुनवाई होगा। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरे देश के कई हिस्सों में जो है देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यूजीसी मामले में 19 मार्च को क्या सुनवाई होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए, विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और नेता, जो भी विरोधी दल के नेता थे, वो लगातार एक ही मामले पर जो है सरकार से सवाल पूछ रहे थे। नीट छात्र मामले में जो है वो क्या हुआ। जी हां, आपको बेहतर तरीके से पता है कि जहानाबाद की एक लड़की जो पटना रहकर पढ़ाई कर रही होती है, उसके साथ एक अप्रिय घटना होता है, जिसके बाद लगातार एक सीरीज बन जाता है सवालों का, जिसके बाद लगातार सरकार से सवाल किए जाते हैं। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्राट चौधरी ने भी बुलाया था और पत्रकारों ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि इस मामले में क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, तो देखिए कई बातों को उन्होंने कहा, लेकिन लास्ट में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद खूब उनकी चर्चा हुई। जैसे ही उनसे ये पूछा गया कि इस मामले पे आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पुलिस की चीज है, पुलिस से आप पूछिए। लेकिन देखिए, सीधी बात है कि गृह विभाग अगर सम्राट चौधरी के पास है तो जिम्मेदारी उनकी है। अब देखिए, विधानसभा शुरू हुआ और इसी को लेकर लगातार सवाल जवाब जो है वो पूछा जा रहा था। एक तरफ सत्ता पक्ष ये बातें कह रही थी कि देखिए, इस पर जो है वो कार्रवाई होगा और सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष एक सवाल सीधा पूछ रहा था। विपक्ष का सीधा एक ही बात कहना था कि बिहार पुलिस सक्षम नहीं था, जिसके वजह से ये केस जो है वो सीबीआई को सौंपा गया है। इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब आज क्या खास है, क्वेश्चनिंग आवर है, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन शुरू में हमने ये भी आपको बोला कि तेज प्रताप यादव पर बिहार सरकार के मंत्री ने कई आरोप लगाए थे। जी हां, आपको बता दें, कोई और नहीं बल्कि लखेंद्र पासवान को उनका आवास आवंटित हुआ है, जिस पर लगातार जो है जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उसके बाद
कहते हैं कि पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, उसके अलावा कई आरोप जो है तेज प्रताप यादव पर उन्होंने लगाया था। तेज प्रताप यादव को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि ये किस तरीके की बातें हैं कि यहां से फर्नीचर तक कोई ले जा चुका है। इन तरीके की बातें जो है उन्होंने कहा था। भवन निर्माण को उन्होंने ये भी कहा कि मैंने लिखा है और भवन निर्माण को भी बताया है। तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव ने कई मुद्दों पर बोला, लेकिन तेज प्रताप यादव ने लखिंद्र पासवान का भी जवाब जो है वो दे दिया है। लखिंद्र पासवान का भी तेज प्रताप यादव ने खुलकर जवाब दिया है। तेज प्रताप यादव को लेकर उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि देखिए ये छोटी बातें हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे, और वो टीआरपी के लिए बोल रहे हैं, ऐसे ही ये बातें कही जा रही है, इन बातों में कोई साक्ष्य नहीं है। इस तरीके की बातें जो है वो तेज प्रताप यादव कहते नजर आए हैं। तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव जो है वो लगातार कई मामलों पर आवाज उन्होंने उठाया है। देखिए, केंद्रीय बजट को लेकर तेज प्रताप यादव जो है वो थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं पर सीबीआई की जांच जो है उसको लेकर उन्होंने सराहा है कि अब जो है बिहार सरकार ने सीबीआई को वो केस सौंप दिया है। जी हां, नीट छात्रा मामला का जो केस है वो अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। आपको बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कहीं ना कहीं ये जो अब मामला है अब इसको दे देना चाहिए सीबीआई को। सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया था। सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके कहा था कि नीतीश कुमार ने जो है ये केस जो सीबीआई को सौंपने की बातें है, मांग की है, ये बातें सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके बताया था। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार पप्पू यादव भी नजर आ रहे सक्रिय, लेकिन क्या होगा, इसमें कौन अपराधी है। लगातार ये बातें भी कही जा रही हैं कि इसमें एनडीए के परिवार के कोई नेता जो है वो इसमें शामिल है। ये बातें कही जा रही हैं। पप्पू यादव भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब तो विधानसभा सत्र में भी यही चीजें लगातार चल रही थी। अब देखिए, ये तो बातें हो गई तेज प्रताप यादव की, बातें यूजीसी मामले की हो गई और क्वेश्चनिंग आवर की बात हो गई। लेकिन अब जो है अनंत सिंह, जी हां, अनंत सिंह मोकामा से विधायक चुने गए हैं। जेल में रहे अनंत सिंह, अब जो है आज अनंत सिंह की रिहाई होगी। अनंत सिंह की रिहाई क्यों होगी, हम ये आपको बता देते हैं। देखिए, अनंत सिंह जेल से बाहर इसलिए आएंगे क्योंकि 243 विधायकों में 242 विधायकों ने शपथ लेने का काम किया है, लेकिन अभी तक अनंत सिंह ने शपथ नहीं लिया है। जी हां, अनंत सिंह पर एक मामले में अनंत सिंह जेल में है। आपको पता, चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या होती है, जिसको लेकर अनंत सिंह जो है उन पर आरोप लगते हैं और अनंत सिंह को जेल हो जाता है। लेकिन अनंत सिंह जो है वो आज रिहा होंगे और अनंत सिंह आज शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है, हम आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 188 और आर्टिकल 193 में विधायकों की शपथ की प्रक्रिया और अधिकार का जिक्र है। उसके मुताबिक अगर हम बताएं तो आर्टिकल 188 में साफ कहा गया है कि विधायक को पदभार संभालने से पहले शपथ लेना जरूरी है। विधायक जब तक शपथ नहीं लेता तब तक सदन की किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता। यानी कि विधानसभा का जो सत्र चल रहा है इसमें अनंत सिंह शामिल नहीं हो सकते हैं जब तक कि वो शपथ ना ले लें। अगर हम आगे बात करें तो आगे लिखी हुई ये बातें, इस शपथ लेने तक वो विधानसभा सदस्य होने के अधिकारों का फायदा भी नहीं ले सकता है, मतलब कि ना उसे वेतन मिलेगा न भत्ता। आगे अगर हम बात करें तो विधायक बिना शपथ के सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेगा तो उससे आर्टिकल 193 के तहत एक बैठक पर 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी कि अगर अनंत सिंह इसके बिना बैठेंगे तो 5,000 एक बैठक पर जो है उनकी जुर्माना हो सकती है। लेकिन अब एक और बड़ी बात आपको हम बता दें कि अनंत सिंह बाहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं। 24 दिसंबर को उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन जिस कोर्ट में उनकी सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई उस कोर्ट के जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब दूसरी कोर्ट में जो है उनकी सुनवाई चल रही है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 3 महीने बाद शपथ लेने जा रहे हैं अनंत सिंह, यानी कि जेल से बाहर निकलेंगे और 3 महीने बाद अनंत सिंह जो है वो शपथ लेने का काम करेंगे। लेकिन क्या आपको ये भी पता होना चाहिए या पता है कि अनंत सिंह फिर से जेल चले जाएंगे? जी हां, शपथ लेंगे और अनंत सिंह जो है उसके बाद फिर से बेउर जेल चले जाएंगे। यानी कि आज अगर कोई खबर सबसे महत्वपूर्ण है तो यही कि अनंत सिंह आज जेल से बाहर निकलेंगे, शपथ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चनिंग आवर होना है। क्वेश्चनिंग आवर में क्या होता है, किस प्रकार से आज जो विपक्ष है किस प्रकार से सरकार को जो है वो घेरने का काम करेगी, क्योंकि सरकार पे कई सवाल जो हैं, कानून व्यवस्था हो या कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार से सीधा सवाल पूछा जा रहा है। आपने बीते दिनों देखा है किस प्रकार से नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है और सरकार से
धराधर सवाल पूछने का काम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ खास होता है। तेजस्वी यादव भी विधानसभा पहुंचे थे, लगातार बातें कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पहले सत्र में तेजस्वी यादव जो है वो एब्सेंट नजर आ रहे थे। आप 2 दिन मौजूद थे, 3 दिन मौजूदगी उनकी नहीं थी। इस बार उनके पैर के नाखून में चोट भले ही लगा है, लेकिन तेजस्वी यादव व्हील चेयर के थ्रू भी वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जो है किस प्रकार से इशारों इशारों में बातें होती है ये भी आपने देखा है। अब आज क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।